वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मल्टी कलर शर्ट के खूबसूरत सा गले का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। गले का डिज़ाइन हमेशा शर्ट के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनाया करें ताकि वो देखने में खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर बुकरम का एक पीस ले लेंगे जिसको दरमियान से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसकी लंबाई और चौड़ाई मेजर कर लेंगे। इसकी चौड़ाई हमने ली है 4 इंच। इसमें हमारा हाफ इंच सिलाई का हाथ भी होगा। गले की लंबाई और चौड़ाई अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड साइज़ हमारा 4 इंच ही आ जाएगा। इसकी गहराई हम लेंगे क्योंकि इसमें हमारी फ्रंट और बैक दोनों की गहराई जो है वो मेजर होगी। तो यहाँ पर नीचे की साइड से हमने हाफ इंच सिलाई का मार्जिन रखना है और नीचे की साइड से हमने गले की गहराई मेजर कर लेनी है, जो कि मैं ले रही हूँ 5.5 इंच। आप अपनी मर्जी से गहराई कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। बैक गले की गहराई हमने लेंगे 3 इंच और इसमें भी हम नीचे की तरफ हाफ इंच सिलाई का मार्जिन रखेंगे। अब 3.5 इंच पे हम गले का इस तरह से निशान लगा लेंगे। सेम इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर पहले हम फ्रंट के गले की शेप ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम बैक के गले की शेप ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो हमने 3.5 इंच का निशान लगाया उनको इस तरह से आपस में मिलाकर हम ट्राइंगल में एक शेप बना लेंगे। इस तरह राउंड नेक हमने फ्रंट और बैक का ड्रॉ कर लिया है। अब साइड पे हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम फुल गोलाई में हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम इस तरह से आपस में मिलाते हुए सेम उसी शेप में हमने जैसे हमने गले की शेप बनाई है हाफ इंच शेप हम बाहर की तरफ भी बना लेंगे। उसके बाद अब हमने जो ये 2 लाइन्स ड्रॉ की हैं इस पर हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हमारे गले की शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारे शोल्डर्स हैं उनका भी हमने निशान लगा लेना है और यहाँ पर फ्रंट में जो हमने हाफ इंच का मार्जिन रखा था उस पर भी हमने दोनों साइड पे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ देना है। ये मार्जिन हमने क्यों रखा है वो आगे चलकर आपसे डिटेल में बताऊँगी। तो अपने गले को हमने अब एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर प्रेस की मदद से पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद साइड पे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग हमारी बिल्कुल सेम उसी गोलाई में होगी। हाफ इंच का हमने मार्जिन रखना है और फिर एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। अब हमने जो बैक का निशान लगाया था वहाँ पर हम प्रेस की मदद से क्रीज लाइन बना लेंगे। गले के दरमियान में भी हम क्रीज लाइन बना लेंगे ताकि हमारा गला बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगे और फ्रंट बैक का हमें आइडिया रहे। अब शर्ट को भी हम फ्रंट बैक को फोल्ड करने के बाद अच्छी तरह से प्रेस करके इस तरह से क्रीज लाइन बना लेंगे। अब गले की बाहर की साइड पर जो हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था वहाँ पर हम इस तरह से कटिंग करने के बाद सिलाई से उसको बुकरम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर गम स्टिक या फैब्रिक ग्लू की मदद से भी इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर सकती हैं। जब तक हम सिलाई लगाते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप अंदर की साइड पर बिल्कुल जहाँ पर हमारी बुकरम स्टार्ट हो रही है वहाँ पर गले की शेप में सेम हमने बुकरम के साथ साथ एक सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई आप चाहें तो कपड़े के ऑपोजिट कलर के धागे की लगा लें ताकि बैक साइड पे आपको सिलाई का आइडिया अच्छी तरह रहे। ये देख सकते हैं कि आप हमने बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर मैं मल्टी कलर्स के पोटली बटन रेडी करूँगी। पोटली बटन रेडी करने के लिए यहाँ पर हमने स्क्वायर में कपड़े का एक पीस ले लिया है। छोटी सी हमने रोई का टुकड़ा लेके इस तरह दरमियान में उसको रोल करने के बाद रख लिया है। बहुत ही आसान ट्रिप और ट्रिक्स के साथ आपके से पोटली बटन का ये तरीका शेयर कर रही हूँ जो कि बनाने में आसान और देखने में खूबसूरत लगेगा। आप चाहें तो यहाँ पर अंदर की साइड पे मोती भी रख सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप कपड़ा या रुई रख लें ताकि आपको सिलाई लगाने में आसानी रहे। अगर आपके पास रुई नहीं है तो उसके लिए भी एक टिप आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर हमने अगेन एक स्क्वायर में एक कपड़े का एक पीस ले लिया है। अक्सर कटिंग करते हुए हमारे पास इस तरह कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं और टुकड़ों की हमने रफ से इस तरह से छोटे छोटे कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कपड़े के पीस के साथ भी हमारा ये पोटली बटन तैयार हो गया। मैंने मुख्तलिफ कलर्स के पोटली बटन रेडी कर लिए हैं। अब साइड पर हमने गले के दरमियान का मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद अब साइड पे जो हमने हाफ इंच का मार्क किया था वो भी हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इस हाफ इंच के मार्क से हम ये पोटली बटन लगाना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये कपड़े और रुई के पोटली बटन है तो इन पर सिलाई ईजी लग जाएगी। मैं यहाँ पर हाफ फुट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल फुट के साथ भी इसको सिलाई लगा सकती हैं। अब हमने यहाँ पर जो बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसके साथ ऊपर हमने
जो हमने बुकरम के साथ साथ लगाई थी। इस तरह एक लाइन में हमने पोल्ट्री बटन को रखते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह पोल्ट्री बटन को अटैच करते हुए हम दूसरे अपने हाफ इंच के निशान पर आ जाएंगे और यहाँ पर हाफ इंच के निशान पर लाकर हमने अपना आखिरी पोल्ट्री बटन लगा लेना है। इस तरह राउंड शेप में सेम उसी सिलाई के साथ जो कि हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाई थी, उसी सिलाई पर सिलाई लगाते हुए हमने राउंड शेप में इस तरह से पोल्ट्री बटन को अटैच कर लिया है। अब हम अपने शर्ट के फ्रंट को और बैक को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बिछाएंगे कि सीधी साइड हमारी अंदर की तरफ होगी और उल्टी साइड दोनों की बाहर की तरफ होगी। अब एक शोल्डर से दूसरी शोल्डर तक हम एक स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सिलाई लगाने के बाद हमने अपने फ्रंट और बैक को आपस में अटैच कर लिया है। अब इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद प्रेस की मदद से एक दफ़ा हम अगेन क्रिस लाइन जो हमने बनाई थी उसके ऊपर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे ताकि हमारा गला बिल्कुल शर्ट के फ्रंट और बैक में दरमियान में लगे। अब जो हमने गले पर बैक का निशान लगाया था उसको हमने शर्ट के बैक के निशान के साथ और फ्रंट के जो हमने निशान लगाया था उसको हमने शर्ट की फ्रंट के लाइन के साथ मिलाते हुए शोल्डर्स के निशान को शोल्डर्स के निशान के साथ मिलाते हुए हमने इस तरह से एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई को लगाने का मकसद ये है कि गला हमें बार बार अपना सेट ना करना पड़े और एग्जैक्ट हमारा गला बिल्कुल उन्हीं लाइंस पर आए जो कि लाइन हमने प्रेस की मदद से बनाई है। इस तरह फ्रंट तक हमने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर आपने सुई को बीच में करके कपड़े को घुमा लेना है और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने एक सिलाई लगा लेनी है। अब इस तरह से ये हमारी बुकरम के साथ साथ 3 सिलाइयाँ हो गई हैं। एक सिलाई हमने पहले लगाई थी, उसके बाद दूसरी सिलाई हमने जो है वो अपने लूप्स को जब अटैच किया है तो लगाई थी और तीसरी सिलाई अब हम गले को अटैच कर रहे हैं। तो ये तीनों सिलाइयाँ हमारी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपका मार्क जो हमने किया हुआ है शोल्डर्स का, फ्रंट का और बैक का, वो एग्जैक्ट उसी मार्क के ऊपर आए जो कि हमने किए हैं ताकि हमारा गला बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगे और हमारा डिज़ाइन भी बिल्कुल सीधा बने और देखने में खूबसूरत लगे। अब ये गला गोलाई में हमारी शर्ट के साथ अटैच हो गया है। अब अंदर की तरफ से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमने कटिंग कर लेना है। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद बिल्कुल सिलाई के साथ साथ हमने इस तरह गोलाई में इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद जो हमारी गोलाई होगी वहाँ पर हमने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि गले को जब हम पलट कर उल्टी साइड पर करेंगे तो उसमें किसी किस्म का कोई जोड़ वगैरह ना आए। अब यहाँ पर गले को पलट कर हम शर्ट की उल्टी साइड पर कर लेंगे और यहाँ पर इसको प्रेस करने के बाद अच्छी तरह से इसकी हम तुरपाई कर लेंगे।
इस तरह मल्टी कलर की पोटली बटन के साथ हमारे गले का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। गले की सफाई आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सफाई के साथ हमारा ये पोटली बटन लगे हैं। सामने की तरफ जो हमने बूट पाइपिंग की है ये वो भी आप देख सकती हैं कि बिल्कुल सफाई के साथ लगी है। अंदर की साइड पर भी हमारा गला बिल्कुल सफाई के साथ आया है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।